नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चित्रकूट की, जहां शहर में लगातार हो रही चोरियों से मचा हड़कंप। आगे चर्चा करेंगे मिर्जापुर की, जहां नगर में निकाली गई अमृत कलश यात्रा, नागरिकों ने अपने घर से दिया अक्षत दान। साथ ही बात करेंगे पीलीभीत की, जहां के नगर पंचायत गुलरिया भिंडारा मझोला के शिव मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। कवि कोतवाली अंतर्गत पटेल तिराहा स्थित एक ही रात में 2 दुकानों के शटर तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि मुख्यालय के पटेल तिराहा स्थित वेद मेडिकल और ठीक सामने आर्यन ट्रेडर्स का शटर तोड़कर गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह जब लोगों ने देखा तो दुकानदारों को जानकारी दी। जब दुकानदार अपनी दुकान में आए और देखा तो पुलिस को सूचना दी। वहीं वेद मेडिकल के मालिक धीरज यादव ने बताया कि दराज में लगभग 5,000 थे, वह ले गए। वहीं आर्यन ट्रेडर्स के मालिक संतोष केशरवानी ने बताया कि मेरे दराज में 500 के लगभग थे। वहीं ऐसा ही मामला बीते 2 दिन पहले एसडीएम कॉलोनी में भी देखने को मिला था, जहां अपर जिला जज के पेशकार राधे श्याम के घर का दरवाजा काटकर दिन दहाड़े चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 20 लाख की नकदी व जेवर पार कर दिए थे। वहीं मौके पर पहुंचकर शहर कोतवाल गुलाब त्रिपाठी ने कहा कि उक्त घटनाओं का खुलासा जल्द किया जाएगा। चित्रकूट से सीनू संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर में AK-47 ग्रुप से संबंध रखने वाला मयंक सिंह का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसके संज्ञान में सुमेरपुर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की थी। जिसमें इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक के हाथों में तमंचा पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और हमीरपुर के लोगों को धमकी भी दे रहा था और मीडिया साथियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से युवक को दबोचा गया। पूछताछ के बाद मयंक नाम के इस अपराधी द्वारा बताया गया कि वह ये सब वीडियो फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर डालता है और AK-47 ग्रुप से संबंध रखता है, जिससे तमंचा पिस्टल जैसे और भी खतरनाक हथियारों की तस्करी होती है। इस ग्रुप के लिए काफी लोग काम करते हैं। नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारा जो वीडियो अवैध तमंचे को लेकर, कट्टों को लेकर हुआ है, कैसा क्या है पूरा मामला? कुछ नहीं सर, मैं वीडियो बनाया फेमस होने के लिए किया। अच्छा, और किसी पत्रकार को धमकी भी दी है? जी। किस ग्रुप से संबंध रखते हो? जी, संबंध के 47 ग्रुप से रखता था। इस ग्रुप में लगभग कितने लोग होंगे अभी? पता नहीं, ग्रुप बंद हो गया सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रूबी पारा। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। अरोरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 मोहल्ला मल्हाई टोला में आज नगर पालिका प्रशासन एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जिसके अंतर्गत मोहल्ले वासियों से उनके दरवाजे पर जाकर अमृत कलश में अक्षत चावल के रूप में लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत अमृत काल के दौरे से गुजर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी अमृत कलश अभियान के तहत दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अमृत बांग बनाने जा रही है, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण घरों से मिट्टी एवं नगरीय क्षेत्र के घरों से चावल इकट्ठा कर ब्लॉक से जिला तथा प्रदेश के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया गया है। उसी के निमित्त शुक्रवार को प्रातः 10 बजे अरोरा नगर में कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो 8 से 13 सितंबर तक विभिन्न वार्डों में संपन्न होगा। अमृत कलश यात्रा में उपस्थित प्रमुख लोगों में पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, अधिशासी अधिकारी रामदुलार यादव, मंडल अध्यक्ष भाजपा महेंद्र अग्रहरी, मंडल महामंत्री जयकिशन जायसवाल, मंडल उपाध्यक्ष उमेश केशरी, रमेश बहेलिया, कृष्ण कुमार तिवारी, जगत सिंह सहित काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये अमृत कलश की जो कार्यक्रम के तहत लेके पूरे वार्ड में, नगर में आराम घूम रहे हैं आप लोग। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। अरोरा मंडल के तहत आज नगर पालिका परिषद द्वारा अरोरा मंडल के वार्ड नंबर 25 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका परिषद के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश केसरी जी और अधिशासी अधिकारी श्री रामदुलार यादव जी के उपस्थिति में पूरे नगर में, पूरे वार्ड में हर एक घर से हम लोगों ने अक्षत संग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगर पालिका परिषद के सभासदगण
और नगर पालिका परिषद के सभी कर्मचारियों ने इसमें जो है सराहनीय योगदान दिया है। हम इस कार्य के लिए सभी नगरवासियों और उस मोहल्ले के सभी अमृत कलश में दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सभी नगरवासियों से आह्वान करते हैं कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हर घर से जो अक्षत संग्रह का कार्यक्रम है उसमें योगदान करके जो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अमृत पार्क बन रहा है उसमें हर एक देशवासी का महत्वपूर्ण योगदान हो। मैं इस वास्ते अपने नगरवासियों से अनुरोध करता हूँ कि उसमें सभी का योगदान हो। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मझोला गुलरिया भिंडारा के गन्ना समिति स्थित शिव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मंदिर से सवेरे से ही भक्त सजाने में लगे थे। घरों और मंदिरों में नन्हे कान्हा का जन्मोत्सव मनाने को लेकर हर कोई उत्सुक दिखाई दे रहा था। दुकानों पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा, पोशाक, मुकुट, पालन बांसुरी की बिक्री भी जमकर हुई। गन्ना समिति शिव मंदिर में फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई कृष्णा तो किसी ने राधा बनकर सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज सोबनित तिवारी और आध्या सिंगल को मिला और सेकंड प्राइज शिवांश अग्रवाल को मिला। उसके तुरंत बाद ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें मझोला के ही ग्रुप ने बाजी मारी और दूसरे स्थान पर भिंडारा ग्रुप रहा। इन दोनों ग्रुपों को भी प्राइज दिया गया और जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म का समय हुआ तो सभी मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजने शुरू हो गए। उसके साथ साथ श्रद्धालुओं ने हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की आवाज में उच्चारण शुरू कर दिया। श्रद्धालु मंदिरों में भक्तिमय माहौल में रम गए। सभी भक्तों ने लड्डू गोपाल को झूला झुलाया और प्रसाद ग्रहण किया। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश में चल रही भाजपा की साइक्लोथॉन यात्रा का उद्देश्य देश और प्रदेश को नशा मुक्त करना है और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच है। ये कहना है कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का, जो आज गांव भूतवास के कृष्णा शिक्षण संस्थान में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विपक्ष द्वारा इंडिया का नाम भारत के नाम पर किए जाने के बाद विपक्ष की टिप्पणियों पर कहा कि हमारे देश का नाम सदैव से भारत ही है और इंडिया शब्द जिसमें कई डॉट्स लगे हैं वह तो अंग्रेज की देन और विपक्ष की अपनी सोच है। इसलिए वह धर्म या जाति पर कुछ नहीं कहते, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही है। आज कृष्णा शिक्षण संस्थान में शिक्षक सम्मान समारोह था, जो हमारे एक्स शिक्षक थे, जो स्टेट अवार्डी थे, जो एक हमारे यहाँ सत्यपाल जी नेशनल अवार्डी थे, और सभी को सम्मान करने का जो काम करा है संस्था ने, मैं इसको बधाई देता हूँ अमित यादव को, ताकि इसी तरह से समाज के उन सब अंगों को जोड़ के चलेंगे तो भविष्य सुरक्षित होगा। इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया गया, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया तो देखिए अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था, इंडिया कोई हमारा दिया हुआ थोड़ी था, हमारा तो भारत है, तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इंडिया की तरफ से लड़ रहे हैं, कुछ लोग भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। इंडिया तो आपने देखा आई डैश एन डैश डी डैश आई डैश, ये तो टुकड़े टुकड़े थोड़ी करना है, और वही सारी लोग लग रहे हैं इस खेल में। आगे जो भी मैं धर्म और संप्रदाय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको पता है किस वर्ग की वो पैरवी कर रहे हैं। एक साइकिल यात्रा आ रही है, उसको लेकर के साइकिल यात्रा मेरे हल्के में इस बार दूसरी बार आ रही है। 2-3 दिन पहले हमारे कालावास, गुरावड़ा और जीवड़ा चौकी नंबर 1, और कल हमारे टोडिया, मांडिया, बिहारीपुर, आपके छोटी बेरली, बड़ी बेरली, आपका खुशपुरा, बालदन कला, बालदन खुर्द, आपके गड़ोली, फतेहपुरी, लुला अहिर, ऐसे होती हुई सुरेड़ी क्या उद्देश्य है सर इसका? साइकिल यात्रा नगर और मेरे ऑफिस से साइकिल यात्रा निकालने, साइकिल यात्रा का बहुत बड़ा उद्देश्य है मुख्यमंत्री की। ये इस सोच को तो मैं सलूट करता हूँ। उन्होंने एक जहाँ दूध दही का खाना, ऐसा प्रदेश हमारा हरियाणा, उसको धीरे धीरे नशा से मुक्त
किस तरह से कराया जाए, क्योंकि आज नशे की लत नौजवानों में ज़्यादा हो रही है। तो उसका एक संदेश लेके ये यात्रा चल रही है और नशा मुक्त हरियाणा होगा तभी दूध दही का खाना होगा। इसलिए आज नशा मुक्त की ये मुहिम है और ये पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करी है, मैं उनको बधाई देता हूं। सर एम्स को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे नहीं है अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन एम्स के लिए अब ज़मीन हमारे पास तैयार हो गई है, सबकी रजिस्ट्रियाँ हो गई है 200 एकड़ ज़मीन की। अब जल्दी इसको शिलान्यास होगा। कब होगा क्योंकि अभी मेरे को जानकारी इसकी है नहीं। 2024 के चुनाव के लिए 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? नज़दीक है अभी, उसके लिए क्या कहेंगे सर? 2024 हम तो 19 से चुनाव की तैयारी में हैं, जब से जीत के आए हैं। निरंतर चुनाव रोज़ ही लड़ते हैं, रोज़ ही फील्ड में रहते हैं। हमारी तैयारी कोई एक दिन की तो है नहीं, हम तो उधर चुनाव खत्म होते हैं अगले चुनाव। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।